देवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य दीदी, दूध। दीदी, आप इतनी उदास क्यों हैं? जो हुआ उसे भूल जाइए। आखिर आपको किस चीज की कमी है? सब कुछ है, मगर कुछ भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा। आप दूध पी लीजिए। कब पहुंचेंगे? रात होने वाली है। प्रेमियों के लिए रात और दिन सब बराबर होते हैं। कौन है? मैं हूँ अनंतनाग। इतनी रात गए? मैं तुमसे वही कहने आया। क्या कहना चाहते हो? जब से मैंने तुम्हारा डांस देखा है, ये दिल तुम्हारा दीवाना बन गया है। मुझे तुम चाहिए, मुझसे शादी कर लो। ये नहीं हो सकता, मैंने बोला था ना। शादी नहीं तो रखेल बन जाओ। स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। मेरी बात मान लो, एक रात, केवल एक रात। तुम्हें कितनी दौलत चाहिए बोलो, सिर्फ एक बार हाँ कर दो। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें दावत नहीं दी। दावत? मैं कोई दस्तरखान नहीं जो बिछाया और खाना खा लिया। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सती सावित्री का नाटक मत करो। मेरी दौलत के दिन के आगे एक से एक लड़की पल खाती मेरे पास आ जाती है, मगर मैंने तुम्हें चाहा है, और एक बार मैं जिसे चाहता हूँ उसको हासिल कर लेता हूँ। तुम्हें भी मैं पाकर रहूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जरूर होगा। आज पूजा ईश्वर की नहीं, दौलतमंद की होती है, करोड़पतियों की। इसलिए मैं जब भी बुलाऊं तुम आओगी। मेरी जूती भी नहीं आएगी। अश्विनी। अश्विनी नहीं, अश्विनी शर्मा कहिए। एक सभ्य परिवार से संबंध रखती हूँ मैं कोई तुम्हारी लौंडी नहीं हूँ। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? डायमंड मर्चेंट अनंतनाग से। ये डायमंड मर्चेंट की धौंस किसी और को दिखाना। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। आज तो बोल रही हूँ, दोबारा यहाँ आए तो चप्पलों से स्वागत करूंगी। नाउ गेट आउट, आउट। ये क्या सर, क्या हुआ? आप काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ, मैं बहुत परेशान हूं। किसी से न हारने वाला ये अनंतनाग आज हार गया, वो भी इस औरत से। जो मरना चाहिए मुझे कुत्ते की तरह खड़े दिया। सिर्फ एक बार बोलिए, इससे भी खूबसूरत लड़कियों को लाकर मैं आपको दे सकता हूं। नो नो, मुझे सिर्फ वही चाहिए। मैं मरने से पहले अपनी जिंदगी की एक रात उसके साथ बिताना चाहता हूं। यही मेरी इच्छा है।
कहा था, पर मेरी बात नहीं मानी। सब बेकार हो गया। कम से कम टैंक तो फुल करा सकते थे ना। पेट्रोल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा किसे पता था? अब क्या करेंगे? नो आइडिया। तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो किसी लॉज में रुक सकते हैं। ठीक है चलो। आइए सर। यही आपका रूम है। ओह नाइस रूम। वैसे ये रूम है किसका? उनका नाम तो नहीं जानता, 55 साल के वीआईपी है वो। सुबह में जाते हैं तो वापसी आधी रात में होती है। आप प्लीज ये रूम 2 घंटे के अंदर खाली कर दीजिएगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो, रूम खाली हो जाएगा। अब जाओ। मुगल माने उसे करोड़ों की दौलत देनी चाहिए, फिर भी मुझे दुत्कार बिल्कुल कुत्ते की तरह। तुम जानते हो मैं जिस बिस्तर पे सोता हूं वो बिस्तर नोटों से भरा है। यकीन नहीं तो जाकर देख लो, मेरा पेट नोटों से भरा है। हजारों नहीं करोड़ों से, पूरा ब्लैक मनी। मुकुल, तू ये क्या कर रहा है? अबे बूढ़े, अपना मुंह बंद रख। कहाँ है पैसा? बता, फौरन बता दे, नहीं तो कुछ न करो, मैं बताता हूँ। उमाला जी, रूम नंबर क्या तेरा बाप बताएगा? 107। 107। तो आज के बाद मैं वहां का मालिक हूँ। मेरी बस यही इच्छा है, तुम्हारी पत्नी बनूं, तुम्हारे बच्चे को जन्म दूं, एक मां बनूं। मैं अपनी ये जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। और फिर हम लोग मरने के लिए निकले थे। तुम ऐसे बोलती रहोगे तो वक्त जाएगा। जो करना चाहिए पहले वो करते हैं। अबे चल। यही है वो रूम? जी हाँ सर। यहाँ से पैसे निकालकर कहाँ रखे, जल्दी बता। यहाँ से पैसे कहाँ चले गए? पैसे मैं कुछ नहीं जानता सर। 2 प्रेमी यहाँ 2 घंटे के लिए आए थे। 2 प्रेमी? हाँ सर, वो लोग अभी अभी बाहर गए। बोलता है तू? तेरी तो मैं। यही है वो दोनों? हाँ सर। कहाँ गए बता। नहीं जानता सर। तू नहीं जानता? कहाँ हो जाए। शेखर, मुझे और नहीं भागा जाएगा। हम क्या करें? यहाँ आसपास कोई होटल भी नहीं है। सुबह होने तक हम लोग यहीं कहीं रुक जाते हैं, और लगता है बारिश भी होने वाली है। ठीक है, लगता है कोई नहीं रहता। आओ।
वहां देखो। वो हमें ही देख रही है। बच गए, शायद उन्हें दिखाई नहीं देता। हम वाकई भाग्यशाली हैं। कौन है? मेरे घर आकर मुझसे पूछा कौन हूँ? सॉरी दीदी, रात को बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग। हाँ, समझ गई। तुम दोनों प्रेमी प्रेमिका हो, भागे हुए। तुम्हारा नाम क्या है? मैं मिनी हूँ और ये शेखर है। मिनी शेखर। जल्दी आके बैठना। वो तो मैं बैठ ही जाऊंगी। ये बताओ पैसे कहाँ हैं? वो भी दूंगा यार। ये बैग? ये वो बैग नहीं है। ओ अच्छा। पता नहीं क्यों इतनी जोर से खर्राटे भरते हैं। ईश्वर, इनके पास ये चाकू किस लिए? ये घर तो पूरा महल है, उसमें एसी बेडरूम, 5 स्टार होटल की सहूलतें हैं। एक पुण्यवान ने हमें दौलत दी, दूसरी ने हमें घर दी। हम आराम से ऐश कर रहे हैं। जब से मैंने तुम्हें छुआ, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। तुम बहुत भाग्यशाली हो। पर ये कितने दिन टिकेगा? जब तक तुम मेरे साथ रहोगे, समझ लो तब तक टिकेगा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? आत्महत्या करने के लिए निकले हम दोनों को भगवान ने नया जीवन दिया। देख लेना, हम दोनों की जिंदगी पूरे 100 साल की होगी। शेखर, हमारी अश्विनी दीदी इतनी उदास क्यों रहती हैं? मैं क्या जानूं? पैसे वाली है, खूबसूरत है, फिर भी वो जिंदगी में तन्हा है। ये क्या आधी रात में बेकार की बातें सूझ रही हैं? मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ।
अरे आप और यहाँ? अरे डरो नहीं, तुम भी काफी खूबसूरत हो। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें जितना रुपया चाहिए मैं दूंगा। आ जाओ। छोड़ो भैया। दीदी, मुझे अपने घर जाना है। क्यों अचानक? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना। जी अच्छा। जाओ। ये क्या दीदी, मुझे बुला सकती थी ना? नहीं कोई बात नहीं, आज एक डिफरेंट डिश, मेरी तरफ से ट्रीट। वो क्या है? वो सस्पेंस है। ये क्या शेखर, ठीक से खड़े रहो ना, वहाँ बैठ के थोड़ी सी सब्जियां काट दो। अच्छा मैं सब्जियां काटूं? अभी काटता। छोड़ो मुझे शेखर। दीदी क्या सोचेंगी, छोड़ो मुझे। है तुम बहुत उतावले हो। अब दरअसल हम दोनों ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। उम्र ही ऐसी है, तुम दोनों फौरन शादी कर लो। वो पैसे वाली है, खूबसूरत है, फिर भी वो जिंदगी में तन्हा है। कहाँ
नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा के चुनावों के लिए सरकार ने बहुत ही कड़ा बंदोबस्त किया है। मुंबई के डायमंड मर्चेंट अनंतनाग के कातिल ने एक लड़की को बड़ी ही बेरहमी से अपना निशाना बनाया। ये दोनों कत्ल करने वाला एक ही व्यक्ति है, ऐसा पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों से आज सुबह बोला। मुख्यमंत्री जी ने कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव डाला। पुलिस पूरी सरगर्मी के साथ कातिल की तलाश में है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। ये क्या? आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? बोलिए ना। कुछ नहीं हुआ, बोलो ना। दीदी, मैं आपसे कुछ पूछूं, गुस्सा तो नहीं होंगी? बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगी, जो पूछना है पूछो। ये कौन है दीदी? शर्मा। मेरा मंगेतर शर्मा, सिर्फ मेरा शर्मा। शर्मा। सॉरी शर्मा, डांस रिहर्सल था ना, लेट हो गई। नहीं, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। तुम बहुत बड़ी डांसर हो ना, इसलिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ऐसा मत बोलो शर्मा, क्योंकि मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा है, उसी दिन से तुम इस दिल में समा गए। अच्छा, डांसर के साथ साथ अच्छी फिलोसोफर भी हो। मजाक मत उड़ाओ। रिहर्सल करके थक गई होगी। चलो चल के कुछ खाते हैं। हाँ। तुम डरो नहीं अश्विनी, मैं तुम्हें विदेश ले जाकर तुम्हारा इलाज कराऊंगा। कहीं भी जाने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर ने बोला था ना कि मुझे शाम के 6 बजे के बाद कुछ दिखाई नहीं देगा। चिंता क्यों करती हो अश्विनी, मैं हूं ना तुम्हारी आंखें। मेरा डांस प्रोग्राम रुक जाएगा। डांस प्रोग्राम की चिंता ना करो, मैं खुद तुमसे ये बात बोलने वाला था अश्विनी। अब डांस की जरूरत ही नहीं, बस तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मुझे ये बीमारी है जानकर तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकारेंगे? मैंने लता से सब कुछ बोल दिया है। वो मेरी बहन ही नहीं, एक अच्छी दोस्त भी है। मेरे घर वालों को तुम्हें स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी जितनी जल्दी हो सके ये शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो ये जीवन असफल रहेगा। मेरा यकीन करो, अगले शुभ मुहूर्त में ही हमारी शादी हो जाएगी। शादी से एक हफ्ता पहले ही जान से भी प्यारे शर्मा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई।
तुम क्यों इतनी चिंतित हो मिनी? अश्विनी दीदी की आप बीती सुनकर मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। लता जरा रुको, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। कई महीनों से मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं। आई मीन आई लव यू सो मच। नो, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी जाल में नहीं फंसी।